नमस्कार। जब भी हम योग का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शरीर को तोड़ते मरोड़ते मुश्किल आसन, है ना? लेकिन क्या योग वाकई सिर्फ इतना ही है? तो चलिए आज मिलकर इस प्राचीन विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। तो ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या योग का मतलब सिर्फ शरीर को खींचना और मोड़ना है? क्या ये बस एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, योग उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, योग असल में एक पूरा विज्ञान है, एक ऐसी तकनीक जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा को एक साथ एक लय में ले आती है। ये एक मुकम्मल अनुभव है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो शब्द है योग, इसका असल में मतलब क्या है और हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसे कैसे समझाया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि योग शब्द संस्कृत के एक मूल शब्द युज से बना है और युज का मतलब होता है जुड़ना या एकजुट करना। लेकिन यह सिर्फ शरीर के अंगों को जोड़ने की बात नहीं है, नहीं, इसका असली मतलब है अपनी चेतना का ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाना। अगर योग की सबसे सटीक परिभाषा की बात करें तो वो हमें मिलती है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में। वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे मन में जो हर पल हजारों विचार दौड़ते रहते ना, उन विचारों की लहरों को शांत कर देना, मन को पूरी तरह से स्थिर कर देना ही योग है। और सिर्फ यही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा मिलती है, समत्वम योग उच्यते। मतलब जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, चाहे सुख आए या दुख, जीत मिले या हार, हर हाल में अपने मन को एक जैसा रखना, शांत रखना, संतुलित बनाए रखना, बस यही तो योग है। ठीक है, तो योग की परिभाषा तो हम समझ गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका अभ्यास किया क्यों जाए? आखिर योग करने का असली मकसद क्या है? योग का रास्ता हमें 4 बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। सबसे पहला है शारीरिक शुद्धि, मतलब शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ बनाना। इसके बाद आती है मानसिक शांति, वो चीज जो आज हम सबको चाहिए, तनाव से पूरी तरह से मुक्ति। फिर आता है आत्मा अनुशासन, यानी खुद पर कंट्रोल करना। और इन सब के बाद जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक जागृति, यानी खुद को पहचानना, अपने असली स्वरूप को जानना। अब बात करते हैं योग के उन 2 हिस्सों की जिनसे हम सब शायद सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, आसन और प्राणायाम। आइए समझते हैं कि शरीर और सांस का यह विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो आसन और प्राणायाम में एक बहुत ही साफ फर्क है। आसन मतलब वो सारे फिजिकल पोस्चर्स जो हमारे शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं, और दूसरी तरफ है प्राणायाम, जिसका पूरा फोकस हमारी सांसों पर है, हमारी जीवन ऊर्जा पर। इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है, जिससे मन शांत और साफ होता है। तो कह सकते हैं कि एक शरीर के लिए है और दूसरा मन की ऊर्जा के लिए। अगर आसन के फायदों की बात करें तो ये हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को तो मजबूती देता ही है, साथ ही हमारे पाचन, हमारे दिल जैसे जरूरी अंगों के काम को भी सुधारता है। और सबसे बड़ी बात, ये शरीर में एक जबरदस्त लचीलापन लाता है, खास तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में। और प्राणायाम, अरे ये तो कमाल की चीज है। सोचिए, ये शरीर के हर एक सेल तक, हर कोशिका तक ताजा ऑक्सीजन पहुंचाता है। मन को तो ये जैसे तुरंत शांत कर देता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कम हो जाता है। और तो और ये हमारे फेफड़ों को ताकत देता है और हमारे खून को भी साफ करता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं, आसन हमारे शरीर को एक स्वस्थ मंदिर की तरह बनाते हैं, और प्राणायाम वो उस मंदिर के अंदर की ऊर्जा को, यानी हमारे मन को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। तो अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारा शरीर एक मंदिर है और हमारा मन उसकी ऊर्जा, तो क्या ये दोनों संतुलन में है? शायद योग ही हमें इसी संतुलन को पाने का रास्ता दिखाता है।